भजन करने लगोगे तो आप ये मत समझना कि अब सब अनुकूल हो जाएगा, बाहर की प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी। कटु सत्य तो यही है भाई। क्यों बढ़ जाएगी? जैसे ही आप सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ करोगे, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ कैसे स्वीकार करेगी आपको? संसार कैसे आपको स्वीकार कर लेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी पहली बार दुकान से जाकर और मदिरा नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता पहली बार। कोई ना कोई उसके हाथ में पकड़ाता है, कोई ना कोई उसको उस ओर धकेलता है, कोई ना कोई उस ओर प्रेरित करता है। संसार ऐसा ही है भाई, संसार ऐसा ही है। जो जैसे ही आप सत्य के मार्ग पर चलने का विचार करोगे, आप भीड़ से अलग हो गए। अब तो कल जहां से फूल की माला आ रही थी, वहीं से तीर आएगा। आप देख लेना, ऐसा ही होगा। कल जहां से फूल की माला आ रही थी ना, उपहार आ रहा था, प्रेम भरे बोल आ रहे थे, अब वहीं से तीर आएगा। क्यों? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति में बाधा उपस्थित हो गई। अब स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पा रही है। तभी कल शायद एक बच्ची ने पूछा था वो प्रश्न मुझसे कि कार्य क्षेत्र में बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है कई बार, क्या करें? नहीं भाई, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि समझौता करिए। मैं तो कहूंगा भजन करके अपना आत्मबल बढ़ाइए। आप उस प्रतिकूलता का सामना कर सके, ऐसी शक्ति अर्जित करिए। और भजन में ऐसी शक्ति है। अरे भजन करने वाला सारे संसार से लड़ जाता है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा भाई, यहां नहीं कोई सुनेगा समझेगा आपकी बात। आप यहां किसी को सुनाना समझाना नहीं, तो आप चलना। आपको चलते देखकर कोई चल पड़े तो बात दूसरी है, पर आप चलना। यहां भाई समझने समझाने की बात नहीं है। संसार नहीं सुनता, संसार नहीं समझता। इसीलिए ये प्रलोभन लेकर इस मार्ग पर नहीं आना। प्रेमी केवल इतना ही तो चाहता है कि वो न कहे न सुने, वो इतना ही तो चाहता है। पर संसार ऐसा रहने नहीं देता। प्रेमी कुछ नहीं चाहता है भाई, वो तो एकांत में पड़े रहना चाहता है, कुंजन के कोने। पर संसार ऐसा होने नहीं देता। पहले से देख लो, ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं। अब ऋषि तपस्या क्यों कर रहे हैं भाई? भगवान का दर्शन करें। वहां इंद्र को चिंता होती है, कभी आंधी तूफान चलाता है, कभी अप्सराओं को भेजता है, जाने क्या क्या करता है। यहां भी ऐसा ही होता है। आप तो भजन कर रहे हो भाई, प्रभु से मिलना है। जो आसपास वाले हैं उनको चिंता हो रही है, चिंता नहीं, उनको कष्ट भी हो रहा है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इसलिए अपने मन को पहले इस बात के लिए तैयार करना कि ऐसा ही होगा भाई। यहां कोई शाबाशी देने वाला नहीं है, यहां कोई साथ नहीं चलेगा। यहां तो आप हो और पल पल आपकी संभाल करने वाला वो है, बस। इस बात का भरोसा हो जाए, ये ऊंची बात है कि इस बात का विश्वास हो जाए कि मेरे प्रभु हैं, सदा अंग संग हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे सहाई हैं और सदा हैं। यही तो पूछा था मीरा जी ने अपनी मां से, पति क्या होता है? नन्ही सी मीरा जी, उनको पता नहीं, ये शब्द पहली बार सुना है। किसी की बारात देखी थी, दूल्हे को देखा, ये कौन है? दूल्हा। दूल्हा कौन होता है? पति होता है। पति कौन होता है? क्या करता है? तो मां ने कहा पति रक्षा करता है। अब मीरा जी को सत्संग तो मिला ही था बाल्यकाल से। रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? मां ने कहा सबसे रक्षा करता है। तो मीरा ने कहा क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? अब मां ने कहा धत कैसी बात पूछती है, मृत्यु से कौन रक्षा कर सकता है? तो मीरा ने कहा फिर ऐसे भरने के भरूं जो जन्मे और मर जाए। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, काल से, मृत्यु से, अनहोनी से, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? तो बरिए गोपाल जो सदा सर्वकाल सहाई है। यदि मुझे अब संबंध ही बनाना है तो उससे बनाओ जो सदा साथ रहे। जो भी संबंध आप संसार में बनाते हो, इसीलिए बनाते हो ना, सदा साथ रहे। हमको तो भाई ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये सब का सब व्यापार लगता है, भ्रम, छलावा। ये जितनी सब बातें हैं, ये जीव को छलने के लिए है, ये भ्रम में डालने के लिए है।
इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया भाई, ऊंची नीची बात तो मुझे पता नहीं, ऊंची बात कहता हूं कि नीची कहता हूं, सच्ची बात है ये, सच्ची बात तो यही है। सदा सदा संगी, सदा सहाई और सदा हितैषी अगर कोई है जीव का, तो एक ही है, एक। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल वृज नारी। पति तो वही है भाई।